200 वर्ष पहले की बात है, 150-200 वर्ष पहले। उस समय कोई ट्रक और ये तो था नहीं, तो गधों के ऊपर माल लाद करके भर के ले जाता। सब प्रकार का छोटा मोटा वो बिजनेस करते रहता, घास बेचता, अनाज बेचता, कभी फूल फल बेचता। ऐसा जो सीजन हो, जिस प्रकार की डिमांड हो, तो इराक से सीरिया में लेके वापस ऐसा करता वो काम। बहुत कम समय में बहुत श्रीमंत हो गया, अत्यंत धनवान हो गया। तो स्वाभाविक समाज में उसकी चर्चा, ये भी एक बात है भाई, किसी व्यक्ति की प्रगति होती है ना, तो उस व्यक्ति से अधिक उसकी चिंता समाज के दूसरे लोगों को होती है। वो व्यक्ति अपनी अकाउंट बुक्स क्या मेंटेन करेगा, समाज उसकी अकाउंट बुक मेंटेन करता है। इतना तो उसके पास होगा ही, इतना तो होना ही चाहिए। वो हमारी अकाउंट बुक्स लोग मेंटेन करते हैं। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन 10-15 वर्षों में इतना श्रीमंत हो गया कि समाज के लोग सोचते, अरे ये तो बहुत आगे निकल गया, बहुत धनवान हो गया ये। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनसे वो सहन नहीं होता कोई प्रगति कर ले आर्थिक क्षेत्र में। तो कुछ लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया, सीधे रास्ते से कोई व्यक्ति ऐसा धनवान हो नहीं सकता, निश्चित ये मुल्ला नसरुद्दीन स्मगलिंग करता होगा। हिंदी में क्या कहते हैं वो, तस्करी, गुजराती में दान चोरी। स्मगलिंग करता होगा, कहीं ना कहीं कोई छुपाता होगा वो, नहीं तो ये इतने कम समय में व्यक्ति इतना धनवान हो ही नहीं सकता। और बात कानों कान फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन तस्करी करता है, मुल्ला नसरुद्दीन तस्करी करता है। वो बात इराक और सीरिया की बॉर्डर में जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले थे उनके पास पहुंच गई कि ये मुल्ला नसरुद्दीन तस्करी करता है, स्मगलिंग करता है। तो इतने वो चौकन्ने हो गए, अलर्ट हो गए कि मुल्ला का जब बेचने के लिए निकलता तो उसका सब सामान चेक करते। मुल्ला तो गधों के ऊपर सामान लाद के चला, घास चलो समझो ले जा रहा है, कहते ठहर, पूरा घास उतरवाते, बंडल जो घास के बने हुए वो खुलवाते, अंदर कुछ छुपाया हुआ है, कुछ नहीं मिलता। कभी मुल्ला अनाज लेकर जाए तो अनाज के बोरे खुलवा देते कि उसमें कुछ छुपा रखा है उसने, स्मगलिंग करने के लिए, तस्करी करने के लिए, कुछ नहीं मिलता। अरे कभी कभी तो वो कलिंगड़ जैसे फल भी ले जाए तो वो फल भी कटवाते कि अंदर कुछ इसकी छुपा के ले जा रहा है। 15 वर्ष तक मुल्ला ने बिजनेस किया, 15 वर्ष तक कस्टम ऑफिसर उसको परेशान करते रहे, कभी कुछ नहीं मिला। मुल्ला नसरुद्दीन रिटायर हो गया बिजनेस में से। इकलौती बेटी थी, उसका ब्याह इजिप्ट में हुआ था। तो मुल्ला नसरुद्दीन भी फिर ये कारोबार अपना सब बंद करके, पुत्री जहां रहती थी, ब्याही थी इजिप्ट में, वहां कायरो में पुत्री के साथ रहने लगा वहां पर। एक बार ऐसा हुआ कि शाम के समय मुल्ला नसरुद्दीन कैरो की बाजार में जा रहा था और पीछे से कोई इराक और सीरिया के बॉर्डर पे कस्टम डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई अफसर, वो भी रिटायर हो गया था, उसने मुल्ला को देख लिया, पहचान लिया। पीछे से जाकर के मुल्ला के कंधे पर हाथ रख के कहा, आप मुल्ला नसरुद्दीन है ना? एक क्षण के लिए तो मुल्ला खुश हो गया, वाह, इजिप्ट में भी अपने नाम के दिए जलते हैं लोग, यहां भी पहचानते हैं, वहां इराक और सीरिया में तो लोग पहचाने, यहां भी कहते हैं हाँ मैं मुल्ला नसरुद्दीन, आप? तो कहता है कि मैं इराक और सीरिया की बॉर्डर जहां पर तुम बिजनेस करते थे वहां पर मैं कस्टम डिपार्टमेंट में। इतना जब उसने कहा कस्टम डिपार्टमेंट में, मुल्ला थोड़ा सावधान हो गया। उसने कहा था, मैं भी अब रिटायर हो चुका हूं, मेरा बेटा यहां पर है, तो मैं अब बेटा के साथ यहां पिछले 5 साल से रह रहा हूं। मुल्ला ने थोड़ी सांस ली, हाँ कहिए क्या? कस्टम डिपार्टमेंट में जो था ऑफिसर रिटायर हुआ, उसने कहा कि मुल्ला इफ यू डोंट माइंड, आओ ना चलो बैठ के कॉफी पीते हैं साथ में, मैं पिलाता हूं।
मुल्ला ने कहा चलो क्या हर्ज है उसमें, बैठे। कॉफी पीते पीते बात में से बात निकाल करके वो कस्टम ऑफिसर ने कहा कि मुन्ना, बहुत कम समय में तुम बिजनेस में बहुत आगे निकल गए थे, बहुत धनवान बन गए। समाज में सब लोग चर्चा कर रहे थे कि तुम तस्करी करते हो, स्मगलिंग करते हो। हमारे डिपार्टमेंट तक बात आ गई थी, सब ऑफिसरों को सूचना थी कि मुल्ला जब भी अपना सामान लेकर जाए तो उसको ठीक से उसको चेक करना, और सब करते थे। बरसों तक हम करते रहे। मुल्ला, गधों पर सामान तुम लाद के ले जाते, हम सामान उतरवा के पूरा सामान चेक करते। 10-10 साल तक हम सामान चेक करते रहे। वो घास के बंडल खोल के देखा, अनाज के बोरे खोलकर देखा, कलिंगड़ काट के देखा, कभी कुछ नहीं निकला। देखो मुल्ला, आप चिंता मत करो, तुम भी रिटायर हो चुके हो, मैं भी रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मेरे एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मुझे जानकारी, वैसी एक इंतजारी है, मुझे वो जानना है। बताओ तो सही, तुम स्मगलिंग किस चीज की करते थे? मुल्ला ने कहा, मैं गधों की स्मगलिंग करता था। 100 गधों पे सामान ले गया, 20 वहां छोड़ दिए, 80 वापस लाया। कौन देखता? गधों के ऊपर जो सामान था वो सब चेक करते थे, किसी ने गधे चेक करने की कोशिश नहीं की। और मुल्ला कहता है मैं उसी में कमाता था। प्रिय स्वजनों, ये जीवन का रहस्य है। बाहरी दिखावा, बाहरी चकाचौंध, वो सब लोग देखते हैं, लेकिन वो चकाचौंध जिसकी वजह से हो रही है, यहां पर भगवत गीता में श्री कृष्ण व्याख्या करेंगे, अक्षरम ब्रह्म परमम। वो जो ब्रह्म, ये शरीर को, शरीर के रूप को, शरीर के आकार को, शरीर के रंग को सब देखते हैं। ये सृष्टि की चकाचौंध को सब देखते हैं, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उसके प्रति कभी हमारा ध्यान गया? वो ब्रह्म तत्व के प्रति, वो ईश तत्व के प्रति, वो परम तत्व के प्रति। 8वां अध्याय हमें इस परम तत्व की ओर ले जाता है।